गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स एडजेक्टिव दैट वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दैट्स वर्ड विच इज विच qualify quality, that words which tells quality, that is adjective of quality. That's first word is the smart, beautiful. तो क्या होते हैं जो हमारा क्या होते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी को दर्शाते हैं। जैसे बोल देंगे सी इज ब्यूटीफुल, तो क्या है? सुंदर है। तो सुंदर की क्वालिटी मतलब ये क्या है? क्वालिटी दर्शा रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जैसे बोल देंगे हाउ मच मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क की क्वालिटी कौन दर्शाता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नियर वर्ड इनटू फार वर्ड में मतलब बताते हैं। जैसे बोलेंगे दिस पेन, तो ये है पेन इज माई, ये पेन क्या है? मेरी है। तो यहाँ पर ये दिस क्या है? इसको क्या करता है? डिमॉन्स्ट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे है? आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया, इवरी हो गया। तो जैसे बोलेंगे इवरी गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल है लेकिन प्रत्येक गर्ल, तो यहाँ पर इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगला क्या बोलेंगे? अगला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर क्या है? जैसे एग्जैक्ट नंबर हो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? विच, होम, हु, हुज। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे इंडिया है, इंडिया प्रॉपर नाउन आ जाए, इंडियन हो जाए तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। चाइना हो गया, चाइना। अगला है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे क्या हो गया? माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। नेक्स्ट अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कि जब भी कोई कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीकेटिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3 4। और ऑर्डिनल क्या होते हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और मल्टीपल क्या होता है? सिंगल डबल ट्रिपल, ऐसे करके। तो सबसे पहला है कि ऑर्डिनल नंबर लिखा हो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? द। जैसे इसमें लिखा है दिस इज फर्स्ट बॉय इन माई क्लास, ये मेरा फर्स्ट पहला लड़का है जो मेरे क्लास में है। तो यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर है तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? द का। तो इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट? जब भी कोई क्या हो, ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर दोनों का यूज हो, तो सबसे पहले लिखते हैं द, फिर ऑर्डिनल नंबर, फिर कॉर्डिनल नंबर, फिर नाउन। तो इसमें क्या गलती है? इसमें सबसे पहले लिखेंगे द, फिर फर्स्ट, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद चैप्टर। तो ये हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव पता है, जैसे इंडिया है, इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन है। चाइना का प्रॉपर एडजेक्टिव चाइनीज। जैसे हम लिखेंगे आई लव चाइनीज़ फूड, तो मैं चाइनीज़ फूड क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। देखो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? चाइनीज़ एडजेक्टिव। जो इसमें लिखा है ये द दो बार नहीं रहेगा। इसमें लिखा है द ब्रिटिश प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, तो प्रोफेसर कौन है? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, इट्स हो गया। जैसे लिखेंगे योर बाइक इज अ न्यू, तो यहाँ पर योर्स गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योर। तो योर क्या है हमारा? पोसेसिव एडजेक्टिव। और योर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ लिखेंगे दिस बाइक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है, तो ये सही है। तो यहाँ पर अगर ये यस काट देंगे तो ये भी सही है। अगला है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जैसे गुड हो गया, कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो गया। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? कोई तुलना नहीं की जाती, तुम सुंदर हो, तुम अच्छी हो, तुम बेकार हो। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाता है? दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है, जैसे एक पर्सन हो दो। और सुपरलेटिव में क्या किया जाता है? तीन, मतलब दो से अधिक, तीन या चार सबसे बीच में तुलना किया जाता है। अब जैसे कुछ वर्ड लिखे हैं उनका पॉजिटिव, जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर और बेस्ट हो जाएगा, बैड का वर्स्ट हो जाएगा,
बिग का बिगर बिगेस्ट हो जाएगा, हम्बल का हम्बलर हम्बलेस्ट हो जाएगा। कुछ बड़े सेंटेंस होते हैं, सिलेबल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, मोर और मोस्ट लगा कर बनाते हैं। फार का फर्दर फर्दर हो जाएगा, मच का मोर मोस्ट हो जाएगा, लिटिल का लेस या फिर लेसर हो जाएगा या फिर लीस्ट हो जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कि एज और एज पॉजिटिव डिग्री के किसका यूज करते हैं, निगेटिव में, और सो और एज का यूज केवल निगेटिव के लिए करते हैं। तो एज और एज डैश एज इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे एक सेंटेंस लिखा है सी इज़ टालर एज राधा, तो यहाँ पर ये टालर गलत हो जाएगा, सी इज़ टाल, क्योंकि यहाँ पर क्या एज और एज के बीच में किसके यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या हो जाएगा, टाल अगर हो जाएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट में क्या है, सी इज़ नॉट एज स्मार्ट मृदुल, वो इतनी स्मार्ट नहीं है जितनी कि मृदुल। तो मैंने बताया है कि नॉट के बाद निगेटिव के लिए निगेटिव सेंस में किसका यूज़ करते हैं, सो एज का, तो यहाँ पर एज के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो। अगला है नेक्स्ट, सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर, तो यहाँ पर मैंने बताया था जब ये एडजेक्टिव ये तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, ये इसमें पॉजिटिव डिग्री में, तो जिस सब्जेक्टिव केस आता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही दिस इज मोर प्रेफरेबल दैन कॉफ़ी, तो यहाँ पर मोर का भी यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पर दैन के स्थान पर क्या लगा देंगे, टू। जैसे यहाँ लिखे सी इज प्रेफर टू टी, यहाँ पर प्रेफर के आगे क्या लगेंगे, टू टी। नेक्स्ट कंसेप्ट है सम और एनी। सम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और प्लूरल नाउन के लिए और अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और एनी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, निगेटिव के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए और अनकाउंटेबल नाउन के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखो सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, सही है कि गलत है। देखो सेंटेंस लिखा आई हैव सम फ्रेंड इन दिल्ली, तो मेरे पास क्या है, कुछ फ्रेंड दिल्ली में है। तो मैंने बताया था सम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर देखो ये प्लूरल है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर सम का यूज कर सकते थे, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, हैव यू गॉट सम आइडियाज़, तो मैंने बताया था सम का यूज किसके लिए करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरा किसके लिए करते हैं, हाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, दो चीज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये नहीं है ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए किसका यूज करते हैं, एनी का, तो यहाँ पर सम के स्थान पर क्या आ जाएगा, एनी। नेक्स्ट है ही डिड नॉट टेक एनी पेन फ्रॉम द, तो मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस में ही डिड नॉट टेक एनी पेन, तो ये भी सेंटेंस ये सही है ना, पेन है और ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, एनी का प्रयोग, तो सही है। नेक्स्ट है ही इज, नेक्स्ट है ही इज़ नॉट गिविंग मी सम वाटर, तो मैंने बताया था सम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए और प्लूरल नाउन के लिए। लेकिन यहाँ पर ये किसके यूज में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। पहला क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में, ये यहाँ पर भी यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज, यहाँ पर लिखे निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज करेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंजक्शन एडजेक्टिव इस सेम डिग्री से यूज होता है। जैसे कंजक्शन लिखा है उसके पहले भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद भी। अगर कंजक्शन लिखा अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री बाद में, अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है सुपरलेटिव डिग्री बाद। जैसे सेंटेंस लिखा रोहित इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइजर दैन रोहन, अब देखो इसमें क्या आएगा, तो कुछ लोग यहाँ पर कर देंगे स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर कर देंगे तो सही है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच में कंपेरिजन होगा ना, तो रोहित इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर दैन रोहन। अगला सी इज गुड एंड हम्बलर, अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर तुलना तो की नहीं जा रही, तो यहाँ पर गुड है और हैम्बलर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम्बल। समझ में आया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा इधर तो इसमें किया है ई आर, इधर इसने क्यों नहीं किया बेस्ट, क्योंकि इधर दो लोगों के बीच में तुलना की जाए, तो तुलना के लिए हम क्या बताते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़, क्योंकि एक ही क्वालिटी के दो हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अगला है कंसेप्ट
जब एक ही व्यक्ति की क्वालिटी का प्रयोग करते हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री फिर देन फिर पॉजिटिव डिग्री। जैसे एक ही व्यक्ति है, जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारी दो क्वालिटी हैं, एक बोलते हैं अच्छा लिखते भी हो और एक बोलते हैं गाते भी हो, तो तुम्हारी दो क्वालिटी हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे मोर, फिर पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, फिर देन लिखेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। जैसे सेंटेंस है, जैसे द काऊ इज हम्बलर देन वाइल्ड। काऊ क्या है, दयालु भी है और जंगली भी है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसके पहले हम क्या बताया, पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं मोर, तो मोर लिखेंगे और हम्बलर को हटा के क्या लिखेंगे, हम्बल, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्या है, यहाँ पर फैटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर फैट देन ब्यूटीफुल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।